भैरवनाथ एक मशहूर तांत्रिक थे। वो सादा जीवन जीते थे, गहरे ध्यान में डूबे रहते थे। उनका दिन प्राचीन अनुष्ठान और मंत्रों के अभ्यास में बीतता था। भैरवनाथ आध्यात्मिक ज्ञान चाहते थे। उनका मानना था कि तंत्र में मोक्ष का रास्ता है। उन्होंने कई गूढ़ विद्याएं सीखी, अपनी इंद्रियों और ऊर्जा पर नियंत्रण पाया। लेकिन मन ही मन भैरवनाथ को एक खालीपन महसूस होता था। अपने ज्ञान के बावजूद वो अधूरा महसूस करते थे। उनका अंतर्मन उन्हें एक और रास्ते के बारे में बता रहा था। उनकी समझ में एक कमी थी। उन्होंने अपने गुरु से मार्गदर्शन मांगा, जिन्होंने उन्हें एक कठिन यात्रा पर भेजा। उनके गुरु ने दावा किया कि यह खोज उन्हें उनकी नियति तक ले जाएगी। अपने गुरु के निर्देशों का पालन करते हुए भैरवनाथ एक घने जंगल में चले गए। वो जितना अंदर जाते गए, वातावरण उतना ही रहस्यमय होता गया। उन्होंने जंगल में एक शक्तिशाली ऊर्जा को कंपन करते हुए महसूस किया। जैसे ही सूरज डूबने लगा, लंबी परछाइयां पड़ने लगीं, वो एक खुले मैदान में पहुंच गए। बीच में एक मंत्रमुग्ध कर देने वाली आकृति खड़ी थी। यह एक महिला थी जो एक अलौकिक चमक बिखेर रही थी। उसकी उपस्थिति में शक्ति और शांति दोनों थी। यह कोई साधारण महिला नहीं थी, यह एक योगिनी थी, तांत्रिक विद्याओं की एक महिला गुरु। भैरवनाथ तुरंत मोहित हो गए। उन्होंने बहुत आदर से अपना परिचय दिया। योगिनी ने एक जानकार मुस्कान के साथ बताया कि वो उनका इंतजार कर रही थी। वो उनका मार्गदर्शन करने के लिए तैयार हो गई, लेकिन केवल तभी जब वो अपने गहरे डर और इच्छाओं का सामना करने के लिए तैयार हों। योगिनी ने भैरवनाथ की तंत्र की समझ को चुनौती दी। उन्होंने केवल पुरुष पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने की सीमाओं के बारे में बताया। उन्होंने स्त्रीत्व को अपनाने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने समझाया कि ब्रह्मांड इन दो ऊर्जाओं के संतुलन पर पनपता है। उसने उन्हें कठिन अनुष्ठान और अभ्यास करने को दिए। ये उनके अहंकार को तोड़ने और उनके गहरे डर का सामना करने के लिए बनाए गए थे। उसने उन्हें अपनी दबी हुई भावनाओं और इच्छाओं का सामना करवाया, जिन चीजों को अनदेखा करने के लिए उन्हें सिखाया गया था। यह प्रक्रिया हालांकि दर्दनाक थी, उनकी कथित वास्तविकता के खोल को तोड़ने लगी। योगिनी के मार्गदर्शन से भैरवनाथ समझने लगे। उन्होंने अपने आसपास की हर चीज में पुरुष और महिला के नृत्य को देखना शुरू कर दिया। सूर्य और चंद्रमा, अग्नि और जल सभी इस दिव्य मिलन को दर्शाते हैं। उन्होंने सीखा कि किसी भी ऊर्जा को दबाने से असंतुलन पैदा होता है। उन्होंने महसूस किया कि सच्चे आध्यात्मिक विकास के लिए दोनों का सामंजस्यपूर्ण मेल आवश्यक है। तंत्र पर उनका दृष्टिकोण बदल गया। यह केवल तकनीकों में महारत हासिल करने के बारे में नहीं था, बल्कि आंतरिक सद्भाव प्राप्त करने के बारे में था। यह एहसास कुंजी थी। इसने उनके भीतर जागरूकता का एक नया स्तर खोल दिया।